हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बारीकी कंसेप्ट के साथ सीखा था। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले आप भी साथ साथ मेरे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी कितना टर्म्स रखता है, 50 टर्म्स, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स उसमें कितना है, 50 है। ये जो 50 वो आपकी एन की वैल्यू है। एंड थर्ड टर्म्स इज 12, जो तीसरा टर्म्स है वो 12 दे दिया है। एंड लास्ट टर्म इज 106, 106, लास्ट टर्म 106 दिया है। तो आपको 29 टर्म्स निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एकदम आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे। आप 1 by 1 सारा कंसेप्ट को सीखिएगा। देखिए ध्यान से, पहले हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू को कहते हैं, जो कि 50 दिया हुआ है। और थर्ड टर्म्स को हम A3 बाबू कहते हैं। थर्ड टर्म्स दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट टर्म्स को हम AN कहते हैं, जो कि दिया है 106, 106 दिया है आपको लास्ट टर्म दिया है 106। और आपको 29th टर्म्स निकाल को बताना है। A29 कहते हैं उसको, आपको 29th टर्म्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया, थर्ड टर्म्स दे दिया, AN दे दिया 100 और 29 टर्म्स आपको निकालना है। तो कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चीज़ दिया है आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको थर्ड टर्म दिया है, AN दिया है, तो दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर दे। सबसे पहले यहाँ से देखिए, A3 इक्वल टू कितना दिया है आपके पास, A3 इक्वल टू 12 दिया है। थर्ड टर्म्स को हम एक कम लिखते हैं D के साथ, तो A प्लस में 2 D लिखेंगे, D के साथ एक कम लिखा जाता है। इक्वल टू में 12 दिया, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट बना लीजिए। AN इक्वल टू आपके पास बाबू कितना दिया है, AN इक्वल टू लास्ट टर्म्स को कहते हैं, लास्ट टर्म्स AN को कहते हैं, लास्ट टर्म दिया तो 106, तो AN इक्वल टू 106 दिया है। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D इक्वल टू में 106। चुपचाप से आप n के जगह पे वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ध्यान से, A प्लस n के जगह पे आप 50 रख दीजिए, -1 मल्टीप्लाई में D इक्वल टू हो जाएगा 106। तो A प्लस में आपके पास 49 D आ जाएगा, इक्वल टू में 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप A और D की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को एक जगह आप रख दीजिए। फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठा के यहीं रख दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए A प्लस में आपके पास है 2D इक्वल टू में है 12, ये आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 46। ठीक है, अब देखिए 106 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 6 में से 2 जगह चाहिए, यानी कि 94 बच जाएगा। यहाँ पे D भी साथ में आएगा, तो 47 से 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो D इक्वल टू आपके पास आ गया 2। D इक्वल टू कितना आपके पास आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम लोग आपको समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, D की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। फर्स्ट में मान लीजिए हम रख देते हैं, तो A प्लस में 2D इक्वल टू में आपके पास 12 दिया है, बिल्कुल D की जगह पर रख दीजिए। तो D की जगह पर रखेंगे 2 पहले से, ये 2 रखेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, बराबर में 12 आ जाएगा। तो A इक्वल टू में कितना है, 12 उधर जाएगा तो माइनस होकर 8 हो जाएगा। तो A इक्वल टू में आपके पास आ गया 8। यहाँ A की वैल्यू निकल गया और D की वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। आगे देखिए, A29 की वैल्यू निकालना है। A29 को सब जानते हैं कि एक कम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो A प्लस में 28 D आप लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्ट 29 टर्म्स निकल के आ जाएगा। देखिए A29 को आप लिखिए, A की जगह पर रखिए 8 प्लस में 28 मल्टीप्लाई D की जगह पे आप रख दीजिए 2 और उसको सॉल्व कर लीजिए। 8 28 दिन हो जाएगा आपके पास 56, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा। ये कि A29 की वैल्यू है। तो समझ में आया, आई होप कि आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ़ द थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4 and -8, मतलब थर्ड टर्म्स, तीसरा टर्म दिया है आपके पास 4 और 9 टर्म्स दिया है आपके पास -8, कोई दिक्कत। आगे देखिए, बोले विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज़ 0, तो इस AP का कौन सा टर्म्स 0 होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसको पढ़ लीजिए पहले। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और AP जो चैप्टर है वो बहुत आसान चैप्टर है। आपको बस क्या करना है, इसका फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड टर्म्स A3 कहते हैं,
थर्ड टर्म्स हमको दिया है 4 और क्या दिया आपके पास 9th टर्म्स। 9 टर्म्स दिया है A9 को कहते हैं। 9th टर्म्स दिया है -8। आपको बोल रहा है कौन सा टर्म्स इसका 0 होगा। ये जो AP हमारे पास बनेगा इसमें इसका कौन सा टर्म्स 0 होगा, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म्स विल बी 0। हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म्स 0 होगा। nth टर्म्स 0 होगा, इसका मतलब कि an इक्वल टू हमने 0 मान लिया है और बाद में n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। an की जगह बाबू आप रख दो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में 0। ये n का फॉर्मूला होता है। 0 कैसे हो, क्योंकि 0 हमने माना है nth टर्म्स को। बाद में n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की जगह पे क्या रखेंगे और d की जगह पे क्या रखेंगे नहीं पता, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लीजिए। ध्यान से देखिए a3 आपके जगह पे क्या दिया है, a3 इक्वल टू 4 दिया है। इसको एक कम आपको लिखना है d के साथ, तो a प्लस में 2d, d वाले को एक कम लिखेंगे तो a प्लस में 2d इक्वल टू दिया है आपके पास 4। यहाँ देखिए a9 दिया है आपके पास -8, तो a9 को हम एक कम लिखेंगे a प्लस में 8d, a प्लस में 8d इक्वल टू -8 लिखेंगे। बिल्कुल समझ में आया। ध्यान से देखिए अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, मतलब कि माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये a कट गया, 8d में से 2d जाएगा तो 6d बचेगा। बड़े वाले नंबर के माइनस है तो माइनस का d बचेगा। यहाँ देखिए अब ये प्लस हो गया था, 8 4 12 कर दीजिए, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा तो d इक्वल टू कितना है, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक एकदम समझ में आया बढ़िया से। आगे देखिए हम क्या करते हैं, d की वैल्यू -2 आया तो या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। फर्स्ट वाले मान लीजिए हम रख देते हैं, तो a प्लस में 2d इज इक्वल टू में क्या है आपके पास बाबू, इज इक्वल टू में 4 है। d के जगह पे -2 रखिए तो प्लस, और आपके पास 2 है, d की जगह पे हमने -2 रख दिया इज इक्वल टू में 4। अब ध्यान से देखिए उधर क्या है, 4 है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो a के जगह पे आ गया आपके पास कितना, 8 आ गया। एकदम क्लियर। आगे देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में अपने को रख देना है 8 की वैल्यू, ये a की वैल्यू और d की वैल्यू। मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू में क्या है बाबू, 0 है। a के जगह पे रख दीजिए 8, n-1 और d की जगह पे आप रख दीजिए -2, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। और आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 प्लस, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 तो +2 हो जाएगा, -2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा, बराबर में 0। 8 और 2 हो जाएगा 10, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, 2n उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, माइनस कट गया, और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा तो n इक्वल टू कितना है आपके पास, n इक्वल टू आपके पास आ गया 5। मतलब ये जो AP हमारे पास बनेगा इसमें 5 टर्म्स, 5th टर्म्स 0 होगा। ठीक है, हमने माना था कि nth टर्म्स 0 होगा तो इसका 5 टर्म्स 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, ले लीजिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला, इफ़ 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7। मतलब क्या करें, जो 17 टर्म्स है वो इसी AP का 10 टर्म्स को 7 के द्वारा बढ़ा देता है। एक्सीड मतलब क्या होता है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना, तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका 17 टर्म्स है, क्वेश्चन वही 10 है, ठीक है, जो इसका 17 टर्म्स है, 17 टर्म्स मतलब A17, वो क्या करता है, वो इसके 10th टर्म्स को, A10 टर्म्स को किसके द्वारा बढ़ा देता है, इसके 10th टर्म्स को बढ़ा देता है किसके द्वारा बाबू, 7 के द्वारा बढ़ा देता है। तो से बढ़ाना मतलब प्लस, यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि 17 टर्म जो AP है इसके 10th टर्म्स को एक्सीड कर देता है, एक्सीड मतलब बढ़ा देता है, इसलिए हमने प्लस किया है 7 के द्वारा। यहाँ तक एकदम क्लियर। बस A17 को क्या लिखते हैं, सब जानते हैं, एक कम लिखते हैं, A प्लस में 16D लिखते हैं, बिल्कुल। A10 को क्या लिखेंगे अपने से बताइए कमेंट में, A प्लस में 9D लिखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद देखिए प्लस का हो जाएगा आपके पास 7, ये A और A इक्वल टू को इधर उधर सेम नंबर रहता है तो कट जाता है। देखिए ध्यान से 16D इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9D, बिल्कुल। आगे देखिए इक्वल टू में 7, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 60D बचेगा, बराबर में 7। एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। देखिए 7 से 7 कट गया तो D इक्वल टू क्या है आपके पास, D इक्वल टू आपके पास आया 1, और यही हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है, विच टर्म्स ऑफ द AP, कोई AP हमारे पास दिया है और बोल रहा है इसका कौन सा टर्म्स विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कोई AP पहले हमको दिया है, इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, 15 दिया है
और उसके बाद क्या दिया है 27 दिया है, उसके बाद हमको 39 दिया है, इस तरीके से AP दिया है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्या कि विच टर्म्स ऑफ द AP, ये AP का कौन सा टर्म्स, मतलब n की वैल्यू इनडायरेक्टली आपको n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बोला क्या कि इस AP का कौन सा टर्म्स विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म्स 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म्स से। तो मान लीजिए फिर से लेट, हमने मान लिया कि लेट nth terms of this AP will be 132 more than its 54th terms। हमने मान लिया, ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि इस AP का कौन सा टर्म्स 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म्स से। तो हमने मान लिया कि जो nवां टर्म्स है, nth टर्म्स है, वो 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म्स से। अब बाद में n की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हमने माना है कि ये nवां टर्म्स को इस तरह से लिखते हैं, nth टर्म्स को an लिखा जाता है। an जो होगा 132 ज़्यादा होगा इसका 54 टर्म्स है, 54 को लिखा जाता है A54। बिल्कुल एकदम समझ में आया। यहाँ से आप A और D की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, A की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखिए A की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3, एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। और D की वैल्यू क्या आएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। 15 में से हमारे पास 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू हमने 12 निकाल लिया। an का फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d होता है, इज इक्वल टू 132 दिया है, a 54 के एक कम लिखा जाता है। तो a प्लस में हम 53d लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, a प्लस में 53d, 54 है तो 53 लिख देंगे। देखिए ध्यान से, इक्वल टू के इधर उधर सेम नंबर प्लस माइनस में रहते हैं तो कट जाता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, n-1 एज इट इज छोड़ दीजिए, d की जगह पे आप 12 रख दीजिए, बराबर में 132 प्लस में 53 मल्टीप्लाई d की जगह पे आप 12 रख दीजिए। एकदम यहाँ से क्लियर। आगे ध्यान से देखिए, n-1 अंदर यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 12n माइनस का 12 इज इक्वल टू में क्या आएगा 132। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 12 3 36 हो जाएगा और 12 5 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 636। दोनों को पहले वहाँ पे जोड़ लीजिए, माइनस का 12 इज इक्वल टू में जोड़ लीजिए, 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 हो जाएगा 6, 6 और हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। आगे देखिए 12n ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 68 अब प्लस में 12 हो जाएगा। तो कितना आएगा बाबू आपके पास, देखिए 8 2 10 का 0, 6 7 1 8 और 780 हो गया। 1200 काट दीजिए, ठीक है। देखिए कितना बार में कटेगा, 12 5 60, 12 6 72 हो जाएगा, 72 और 6 बचेगा, ये 0 मिला के 60 बना देगा तो 12 5 60, ठीक है। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, n इक्वल टू हमारे पास 65 आ गया। तो इसका जो 65वां टर्म्स होगा, 65 टर्म्स होगा, वो 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म से। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं ताकि एकदम आपकी ओदा तक झुक के हम समझा रहे हैं ताकि हर बच्चे को एकदम क्लियरली समझ में आए। तो आपको पहले फॉर्मूला को अप्लाई करना है, रिवीजन करना है, तब जाके इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अरे गधावा, ये तो और कुछ इजी क्वेश्चन है, ये हमारे पास और इजी क्वेश्चन हो गया, आपको देखते ही बना देना चाहिए। इसका मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 100वें आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, 100वें आंसर आएगा, क्योंकि AP में डिफरेंस कितना भी कुछ भी कर ले तो 100वें आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन आप समझिए क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। बोला है 2 APs है द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों AP का सेम है। अब बोला है देखिए द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, उन दोनों AP का 100th टर्म्स का 100th TH लगा, 100 टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं तो 100 आता है, तो फिर उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट AP है D1 और सेकेंड AP है D2, दोनों का कॉमन डिफरेंस D आएगा। हमने सबको मान लिया D ही। यहाँ तक क्लियर एकदम समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस, 100 टर्म्स इस तरीके से लिखा जाता है, 100 टर्म्स का डिफरेंस, यहाँ पहला AP है, दूसरा AP को A डैश कर देते हैं। उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कितना, 100 आ रहा है।
तो फिर उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, यानी कि A1000 माइनस का A-1000, ये डिफरेंस हमको निकालना है। क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आया कि दो एपीज़ हैं, हमने मान लिया पहला D1 होगा D2 होगा, उनको कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए D हमने मान लिया। अब ध्यान से देखिए उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है हमको कितना आएगा। पहला एपी को A हमने माना, दूसरा एपी को A' इस तरीके से मान लिया है ताकि दोनों अलग अलग रहे। ध्यान से देखिए A100 को क्या लिखेंगे, एक कम लिखते हैं, सब लोग जानते हैं, तो A + 99D लिखेंगे, माइनस यहाँ भी A100 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस में 99D लिखेंगे। यहाँ समझ में आया है। अच्छा ध्यान से देखिए ये पहला एपी ये A' है तो A' यहाँ पे करेंगे। यहाँ D में D और D' क्यों नहीं हमने किया है, क्योंकि दोनों एपी का क्वेश्चन बोला है कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे देखिए इज इक्वल टू में क्या दिया था हमको, 100 दिया था। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे ध्यान से देखिए यहाँ होगा A प्लस में 99D, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A' आएगा और माइनस में आ जाएगा यहाँ पास 99D इज इक्वल टू में 100 माइनस 99 प्लस 99 एक दूसरे से कट गया तो कितना बचा है, A माइनस का A' इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ समझ में आया। अब देखिए उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स यहाँ लिख लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स, डिफरेंट तब यहाँ इस तरीके से नंबर्स में लिख दे हैं, डिफरेंट ऑफ 1000 टर्म्स, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स, उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, यानी कि A1000 माइनस का A' इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझिए। तो लिखते हैं कैसे, इस तरीके से, इसको लिखते हैं हम इस तरीके से, A प्लस में एक कम लिखेंगे 999D माइनस का A' प्लस में 999D लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसको इधर कर दीजिए, देखिए A1000 माइनस का A' ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या आया, A प्लस में 999D माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A' आ जाएगा, माइनस माइनस ये भी आ जाएगा 999D। ठीक है, ये माइनस और प्लस एक दूसरे से कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, A माइनस का A' आया। तो A माइनस A' की वैल्यू आपने पहले से निकाला था कितना, 100, तो इसके जगह पर रख दीजिएगा 100। तो मतलब कि उनके डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स कितना आएगा, तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स, इसको यहाँ पे फिर से आप रिपीट कर दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स आया हमारे पास कितना, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स हमारे पास आया 100। तो जब उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी आपके पास 100 आएगा। ये तीर क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये वर्ड को यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जब उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा देखिए एक डिजिट का नंबर कितना 7 से डिविजिबल है, तो 7 का पड़ा 7 दूना 14 21, ये सब 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक डिजिट का है, 2 डिजिट इसमें है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 3 डिजिट का कितने ऐसे संख्या है, 3 डिजिट कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आपका 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, 999 से होता है। समझ में आ रहा है। तो इनके बीच में हमको देखना है कितने सारे ऐसे संख्या हैं जो 7 से कम्प्लीटली कट जाएंगे। तो आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो 1 बाई 1 आप डिविजिबल करके चेक कर लीजिए, ज़्यादा को नहीं, बस 2-3 को। देखिए ध्यान से, पहले 100 के पार ऐसा नंबर है 105, 105 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप साथ साथ बढ़ाते जाइए तो 112 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ही साथ साथ बढ़ाते जाइए तो लास्ट में कितने सारे संख्या है जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो लास्ट वाली संख्या होगा 994। ठीक है, 994 कम्प्लीटली हमारे पास 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके पार नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं होता है। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट का है जो 7 से डिविजिबल होगा, ये 994। अगर ना हो तो आप 7 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए 7 1 7 हो जाएगा जी, कितना बचेगा, 2 बचेगा, मिलकर 29 बना जाएगा। और देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, 7 दूना 14, 142 में कट जा रहा है। तो ये हमारे पास ऐसे सारे संख्या हैं, इतने सारे संख्या हैं जो 7 से कम्प्लीटली कट जा रहा है। तो क्वेश्चन बोला हाउ मेनी, कितने सारे संख्या 7 से कटेंगे। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास पूछ रहा है। लास्ट में जो दिया है वो लास्ट टर्म से an की वैल्यू है जो कि दिया है 994। a की वैल्यू है आपके पास 105। D की वैल्यू कितना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 7, और 7 से डिविजिबल है या 7 का मल्टीपल बोलेगा तो वही D हो जाता है। अच्छा an दिया है ना, तो आप an की फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। देखिए an इक्वल टू होगा हमारे पास 994 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में 994।
94। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको वैल्यू रख देना है और एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। देखिए ए की जगह पर रखिए 105 प्लस n-1, डी की जगह पर रखिए आप 7 इज इक्वल टू 994। अब ध्यान से देखिए 105 हुआ, यहाँ पे 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस का 7 होगा और 900 हो जाएगा 94। 105 में से आप 7 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 15 में से आ जाएगा 8, तो मतलब कि 98 बचेगा। अब प्लस में आपका 7n इज इक्वल टू में 994, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7n इज इक्वल टू 994 में से 98 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7n इधर बचेगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 4 में से 8 नहीं जा पाएगा तो हासिल में 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके पास बचा अब 8, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके पास बचा अब 8, ठीक है। अब 7 से इसको कम्प्लीटली काट दीजिए। देखिए 7 से एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, एक बचेगा मिलकर बनाएगा 19, 7 दूना 14, 5 बचेगा, इससे मिलकर बना जाएगा 56, तो 7 बटे 56, तो n इक्वल टू आया 128, तो n इक्वल टू 128। तो 3 डिजिट की कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कम्प्लीटली कट जाती है, तो 3 डिजिट का 128 ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी कम्प्लीटली कट जाती है। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था, 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप कि जितने क्वेश्चन को मैंने आज बताया है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने सारे क्वेश्चन को बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको दूसरे तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, मेरे समझाया हुआ तरीका या मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और हर बच्चा अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए और 90+ स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।